हाय गाइज, दिस इज मनीष एंड अगेन वेलकम बैक एट एडुवनी। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैपजेमिनी कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली डिफरेंट पोजीशंस पर क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या एनुअली हाइक है एंड क्या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, कैपजेमिनी जो एवरेज सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देती है वो है 6,57,000 एनुअली। उसके बाद ये रेंज वेरी कर सकती है और जो एवरेज मिनिमम सैलरी है वो 2,80,000 के समथिंग है एंड जो मैक्सिमम सैलरी है वो 16 लाख के समथिंग है। जो हाईएस्ट सैलरी कैपजेमिनी में दी जाती है वो आईटी डायरेक्टर की पोजीशन पर जो होता है उसको दी जाती है एंड ये हाईएस्ट सैलरी 26 से लेके 30 लाख के बीच में होती है। एंड जो लिस्ट सैलरी है वो अकाउंट पेबल एसोसिएट की पोजीशन के लिए होती है जिसकी की एनुअल सैलरी 2.5 लाख के समथिंग होती है। उसके बाद गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट होता है, उसकी सैलरी 7 लाख के समथिंग होती है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 4.5 लाख के समथिंग होती है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि फ्रेशर्स होते हैं उनकी सैलरी 3.5 लाख के यानी कि आप बोल सकते हैं 340 के समथिंग होती है। उसके बाद गाइज जो एसएपी कंसल्टेंट होता है उसकी एवरेज सैलरी 6.25 लाख के समथिंग, टेक्निकल कंसल्टेंट की सैलरी 7 लाख के समथिंग होती है एंड सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट की सैलरी 10 लाख के समथिंग होती है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो कि कोर प्रोग्रामर होते हैं, हार्डकोर कोडिंग करते हैं, उनकी एवरेज सैलरी वो 5.5 लाख के समथिंग होती है। तो गाइज उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर ब्रेकडाउन क्या है। तो बेसिकली कैपजेमिनी में जो रेशियो है जेंडर का वो उसमें 80.5% मेल है एंड 19.5% फीमेल है। तो जो सैलरी है मेल की सैलरी है वो 2,90,000 से लेके 20 लाख तक है एंड जो फीमेल की सैलरी है वो 2,61,000 से लेके 1,10 लाख तक है। उसके बाद जो अगर हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो गाइज 468 रिव्यूज के बेसिस पे हमने ये डेटा कलेक्ट किया है जिसके बेसिस पे ओवरऑल जो रेटिंग है वो कैपजेमिनी के एम्प्लॉय ने बताई है वो 3 है आउट ऑफ 5। उसके बाद गाइज पॉपुलर डिग्री कौन कौन सी है जो कैपजेमिनी कंपनी में जिनके बेसिस पे एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है। तो उसके अंदर बीटेक, बीएससी, बीकॉम एंड एमसीए। तो गाइज इनके अंदर जो सबसे पॉपुलर है उसके अंदर आती है एमसीए, सबसे ज़्यादा हायर करती है कैपजेमिनी एमसीए कैंडिडेट्स को। उसके बाद हायर करती है बीई या फिर बीटेक को एंड देन बीएससी एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा हायर करती है। उसके बाद आते हैं हम कि एम्प्लॉयज़ का एक्सपीरियंस क्या है। तो गाइज यहाँ पर 39.7% ऑलमोस्ट 40% एम्प्लॉयज़ अर्ली करियर के होते हैं यानी कि फ्रेशर्स समझ सकते हैं आप। उसके बाद 34.1% एम्प्लॉयज़ मिड करियर के होते हैं, 21.8% एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। उसके बाद गाइज जो एवरेज बोनस है वो 69,000 एनुअली देती है कैपजेमिनी अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसमें कि आईटी कंसल्टेंट का 52,000 के समथिंग होता है एनुअली, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 29,000 होता है एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो बोनस होता है ईयरली वो 23,000 के समथिंग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल ओवरऑल सेटिस्फैक्शन क्या है एम्प्लॉयज़ का कैपजेमिनी में काम करते टाइम। तो एप्रिसिएशन में यहाँ पर 5 में से 3.1 रेटिंग दी गई है, कंपनी आउटलुक में 3.3 है, फेयर पे में 2.2 है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में 3.2 है। उसके बाद मैनेजर कम्युनिकेशन में 3.1, मैनेजर रिलेशनशिप में 3.5, पे पॉलिसी में 2.5 एंड पे ट्रांसपेरेंसी में 2.5। तो यहाँ पर सबसे कम रेटिंग है वो 2.2 है जो कि फेयर पे है। तो भाई अगेन बात वही है कि हमें कितने भी पैसे मिल जाए हमें कम ही लगेंगे, तो उसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। और बाकी उसके बाद जो सबसे कम है वो पे ट्रांसपेरेंसी एंड पे पॉलिसी। तो भाई पे ट्रांसपेरेंसी जरूरी होती है कंपनी में, बिकॉज जरूरी है कि कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की सैलरी को नहीं जानता हो। इससे क्या होता है कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है कंपनी का। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर की कि फ्रेशर जब ज्वाइन करता है एक फ्रेशर तो उसकी क्या होती है। तो बेसिकली उसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 13,000 के समथिंग होती है, जिसके अंदर की पीएफ की डिडक्शन हो जाती है 1,800 के समथिंग, अदर अलाउंसेज होते हैं वो 13,000 के समथिंग होते हैं एंड प्रोफेशन टैक्स होता है वो 200 होता है। उसके बाद शिफ्ट अलाउंस होते हैं वो 2,000 के समथिंग पर मंथ होते हैं, अदर डिडक्शन उसमें से 400 हो जाती है। ट्रैवलिंग अलाउंस 3,000 अलग से दिया जाता है
एंड उसके बाद जो स्पेशल अलाउंस होता है वो 1000 इफ एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपका मैनेजर को लगता है कि आपने काम अच्छा किया एंड आपको अलग से कुछ अलाउंस देने की ज़रूरत है तो वो दे सकते हैं। उसके बाद HRA 40% ऑफ सैलरी के लगभग होता है। इस तरह टोटल जो सैलरी होती है वो 32,000 के समथिंग हो जाती है, जिसमें से कि 2400 डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि 30,000 के समथिंग आप एवरेज लगा सकते हैं सैलरी। तो उसके बाद गाइज ये कंपनी बेसिकली फ्रांस की है, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस पेरिस में सिचुएट है एंड ये फाउंड की थी 1 जनवरी 1967 में। एंड ये एक आईटी मैनेजमेंट कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट न्यूज़ एंड आईटी कंपनी है। उसके बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो कैपजेमिनाई में वो 10,000 से लेके 10 लाख तक है एंड इसको हम कैपजेमिनाई ग्रुप भी बोलते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो गाइज प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडुमनी।